मेरी उम्मीद थी कि आज मैं एक्चुअली सेमिनार शुरू करूँगा। अभी तक मैंने सेमिनार शुरू नहीं किया। फातिहा तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, फिर असल काम करना था, लेकिन वो हो नहीं सका। आज सारा दिन फातिहा में ही लग गया, लेकिन खैर आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट इंशाल्लाह। लेकिन आज आपको छुट्टी देने से पहले मैं एक कल के लिए तैयारी मैं आपकी करा रहा हूँ, ठीक है? वो कल के लिए फिर टाइम बचेगा और हम वो सेशन ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकेंगे। तो उसके लिए फिर मैं आपको अभी मैं अरबी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँ जो इस सेमिनार में हमें बहुत काम में आएंगी। अरबी असल में तीन तरह की है। तीन तरह की अरबी है। एक है लहजे वाली अरबी, लहजे वाली अरबी। दूसरी है फुसहा, फुसहा अरबी। और तीसरी है लुगत अल अरब, उसको कहते हैं लुगत अल अरब। फिर से ये चाहता हूँ कि ये आपको हमेशा के लिए याद रहे, तो मैं फिर से कहता हूँ। पहले वाली कौन सी थी? लहजे वाली। दूसरी क्या है? फुसहा। और तीसरी क्या है? लुगत अल अरब। इन तीन का फ़र्क समझना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है, कुरान के तालिब इल्म के लिए ख़ासकर बहुत ज़रूरी है। लहजा क्या है कि हर एक का अपना एक्सेंट है, हर एक का। मिस्री का अपना है। मिस्र में जाऊंगा, किसी से पूछूंगा क्या हाल है, कैफल हाल नहीं कहूँगा, इज़्ज़ैयक बिक, इज़्ज़ैयक उनका कैफल हाल है। फ़लस्तीन में जाऊंगा, किसी फलाही से पूछूंगा चिफ हालच, वो कैफ हालक नहीं कहते, चिफ हालच कहते हैं। ओके। कहीं और खलीज में जाऊंगा, श्लोनक, यानी इश्लोनक, अय्युलौनक, श्लोन, यानी लहजे से बहुत ज़बान बदल जाती है। ये इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में भी होता है, कहीं कहीं चाकू होता है, कहीं कहीं काचू होता है ना? इंग्लिश में भी होता है। मेरा एक दोस्त था गायनीज़, गायनीज़ भी समझते हैं कि वो इंग्लिश बोलते हैं। मेरे साथ वो चल रहा था, कहीं एक गाड़ी गुजरी, कहता है आबिगाथी लारा। मैंने कहा व्हाट डिड यू से? आबिगाथी लारा, व्हाट्स दैट? He goes, you don't understand? Abigati lara. Like, no, explain. क्या कह रहे हो Abigati lara? He said, I be got a thing like that. Meaning, I have a car like that. Abigati lara. वो उसका एक्सेंट है। यानी लहजे में फ़र्क पड़ जाता है कि नहीं? अमेरिका में पेप्सी कोक वगैरह को सोडा कहते हैं, सोडा। कुछ और स्टेट्स में पॉप, यू वांट अ पॉप, यू वांट अ सोडा। न्यूयॉर्क में सोडा, ओहायो में पॉप। मैं इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में मेरा दोस्त मुझे कहता है hey उस्ताद यू केयर फॉर अ फिजी। मैं पता नहीं क्या कह रहा है मुझे। मैंने कहा आई विल डू नो सच थिंग। You care for a fizzy। फिर अजीब वाकया हुआ मेरे साथ। मैं इंग्लैंड में था तो मुझे सेमिनार के लिए देर हो रही थी, मैं इस्त्री कर रहा था अपने कपड़े। तो मुझे कॉल की, मेरे दो दोस्त मुझे कॉलेज लेके जा रहा था। We're getting late for the seminar। I said let me just finish ironing my pants। मुझे नहीं पता था कि पैंट का लफ्ज़ अमेरिका में पतलून के लिए इस्तेमाल होता है, इंग्लैंड में अंडरवेयर के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कहते you do that in America? I was like yeah we do that in America। लहजे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अरब ममालिक में हर मुल्क में, बल्कि हर गांव में उसका अपना क्या है? लहजा है। जैसे उर्दू ज़बान या पंजाबी ज़बान, पंजाबी के भी मुख्तलिफ लहजात हैं, राइट? सरदारों की पंजाबी और है, इंडियंस की पंजाबी और है, और जो नॉर्दर्न पंजाबीज़ हैं वो और हैं, मुख्तलिफ लहजात हैं ना, उसमें वोकैबुलरी में फ़र्क आता है। इस ज़बान का कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर से है लेकिन असल में नहीं है। फिर एक मुश्तरक अरबी ज़बान है जिसको आप समझ लें अखबार की ज़बान, न्यूज़ की ज़बान, वो क्या है? अल अरबिया अल फुसहा, ठीक है? जिस तरह हमारी भी एक उर्दू मुश्तरका ज़बान है, वो उर्दू अगर कोई इंडिया में भी बोल रहा हो, पाकिस्तान में भी बोल रहा हो, अगर वो खालिस उर्दू बोल रहा है तो हर एक को समझ आ जाएगी। ठीक है, एक दो ताबीरात का फ़र्क होगा लेकिन 90% बात वही होगी, ठीक है ना? इसी तरह अफ़गानिस्तान में दरी बोली जाती है जो फ़ारसी है,
ईरान में भी फ़ारसी बोली जाती है, लेकिन उनके यहाँ फ़र्क है, यानी 19-20 का फ़र्क फिर भी है, लेकिन वो एक मुश्तरका ज़बान है काफ़ी हद तक। तो मुश्तरका जो अरबों की आजकल की ज़बान है उसको कहते हैं अल-अरबिया अल-फुस्हा, बल्कि कहते हैं अल-अरबिया अल-फुस्हा अल-मुआसिरा, यानी आजकल की अरबी फुस्हा। तो अगर आप आज किसी तफसीर की किताब खोलें, यानी मैं तो कहता हूँ अगर आज से 1000 साल पुरानी भी तफसीर की आप किताब खोलें, या 500 साल पुरानी या 100 साल पुरानी, तो आपको क्या मिलेगी? फुस्हा। लेकिन अरब की असल ज़बान इस्लाम के फैलने से पहले थी। ये बहुत ज़रूरी है समझना। ये क्यों समझना ज़रूरी है?